हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 100 प्रश्न जो कि सुबह का नाश्ता। तो आप सब जल्दी कहे तो रेडी हो जाओ नाश्ता करने के लिए। 2024 में अपने माता पिता को सपना को साकार करने के लिए, पूरा करने के लिए ईमानदारी पूर्वक और कहे तो लगन के साथ। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहे तो जितने भी इस वीडियो में प्रश्न है 100 प्रश्न, कहे तो सारा का सारा प्रीवियस है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 में आपका कहे तो सुमेलित कीजिए। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी दिया हुआ है, इधर स्थापना वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो कब किसका स्थापना हुआ था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने वाला जस्ट। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहे तो आपका 1498 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो आपका 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो आपका 1602 में। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहे तो कंपनी का 1664 में। ठीक है, 2 नंबर कह रहा है सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित कीजिए। इधर यूरोपीय व्यापारिक कंपनी दिया हुआ है, इधर मुख्यालय। ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में कहते हो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके सामने वाला। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का कहे तो इसका मुख्यालय कहाँ था, गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहे तो इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो आपका निगपट्टनम। आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो आपका पौंडीचेरी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 3 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल भारत में आगमन हुआ था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे कंपनियों का आगमन कहे तो मध्यकाल भारत में हुआ था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का कह रहा है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ये आपसे कई बार पूछा गया है, अब पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में कहे तो आपका हो जाएगा बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको याद रखिएगा। कहे तो कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था, तो वो कौन था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर का कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो आपका सी हो जाएगा, कहे तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 6 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना कहे तो व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन कहे तो आपका डी, पुर्तगाली। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 7 नंबर का कह रहा है कि वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था। ठीक है, कहे तो कहाँ उतरा था या कहाँ पहले पहुंचा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका बी हो जाएगा, कालीकट, जो कि केरल में है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तो आपका ए हो जाएगा, पुर्तगाल का। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 9 नंबर का कह रहा है कि वो अंग्रेज जिसने सम्राट जागीर के दरबार में आकर भेंट किया था, वो कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तो आपका ए हो जाएगा, सर टॉमस रो। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 10 नंबर का कह रहा है कि गोवा दमन और दीव का उपनिवेशीकरण कहे तो मूलतः किया गया था, तो किसके द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तो आपका डी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 11 नंबर का कह रहा है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तो आपका बी हो जाएगा, बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर का कह रहा है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तो आपका सी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर का कह रहा है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। आरआरबी 2005, यूपीएससी कहा तो 2008 और 2009 में पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर अपना कहते हो आपका बी हो जाएगा, जहांगीर से। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 14 नंबर का कह रहा है कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ठीक है, किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका सी हो जाएगा, वास्को डिगामा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 15 नंबर का कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी। ठीक है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा, पेरिस की संधि से। ठीक है, चलिए
आपका अगले प्रश्न 16 में क्या कह रहा है कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, क्या उद्देश्य था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। काली मिर्च और कहे तो अन्य मसालों के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। ठीक है, उनका यही उद्देश्य था। अगले प्रश्न 17 में क्या कह रहा है कि जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कालीकट के राजा जिमोरी। अगले प्रश्न 18 में क्या कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तो आपका बी हो जाएगा, कालीकट, जो कि केरल में है। आपका अगला प्रश्न 19 में क्या कह रहा है कि 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तो आपका डी हो जाएगा, फर्रुखसियर। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न 20 में क्या कह रहा है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशाओं में से किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तो आपका डी हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय ने। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न 21 में क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका सी हो जाएगा, हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 22 में क्या कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? एक कई बार पूछा गया है। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा, फ्रांसिसो डी अल्मीडा। ठीक है, चलिए आप अगला प्रश्न 23 में क्या कह रहा है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ठीक है, वास्तविक पूछा है पुर्तगाली साम्राज्य का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका बी हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न 24 में क्या कह रहा है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा, यूसुफ आदिल शाह से। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न 25 में क्या कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कहे तो भारत में कौन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 26 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली कहे तो स्वाली के स्थान पर हराया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा? किसको? थॉमस बेस्ट को। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न 27 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ठीक है, प्रथम युद्ध का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का होता है आपका बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण कारण था। चलिए आपका अगला प्रश्न 28 में क्या कर रहा है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है 29 में क्या कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सुरा और कहे तो अफीम प्राप्त होता था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, बिहार। ठीक है, बिहार। अगला प्रश्न 30 में क्या कह रहा है कि भारत में 1612 ईस्वी में कहे तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका डी हो जाएगा, आपका सूरत, गुजरात। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न 31 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहे तो दीवानी प्रदान की थी वह था कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका सी हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न 32 में क्या कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का तो आपका सी, हुगली। ठीक है, जो कि आपका कहे तो कोलकाता में है। आपका अगला प्रश्न 33 में क्या कह रहा है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? एक द्वीप पर निर्मित। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका डी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न 34 में क्या कह रहा है कि भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका बी हो जाएगा, पुर्तगालियों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का तो आपका ए। ठीक है, जस्ट इसके सामने वाला। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जस्ट इसके सामने वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सुने 36 में क्या कह रहा है कि 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का है तो आपका बी, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, आपका वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न 37 में क्या कह रहा है कि भारत में
यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कहे तो आपका ए हो जाएगा। पुर्तगालियों ने 1499 में कहे तो गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने प्रथम सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका हो जाएगा ए सूरत, जो कि गुजरात में है। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 39 में क्या कह रहा है भारत में पहली मुद्रण मशीन जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का तो आपका ए पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 40 में क्या कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का तो आपका सी, कहे तो भंडार गृह एवं कहे तो उत्पादन केंद्र दोनों। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 41 में क्या कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेशों कहे तो गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर कहे तो भारत सरकार ने अपनी गणराज्य में विलय किया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहता है आपका सी 1961 में। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 42 में क्या कह रहा है पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कहता है आपका ए हो जाएगा पेड्रो अल्वारेज कैबरल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 43 में क्या करें भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे किसे है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का सी हो जाएगा कि फ्रांसीसियों को। ठीक है, चलिए आपका 44वां क्वेश्चन है क्या कर रहा है डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका सी हो जाएगा अंग्रेज। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 45 में क्या कह रहा है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? ठीक है, तो इसका कौन सा युद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका ए बिद्रा का युद्ध, जो कि 1759 में हुआ था। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 46 में क्या कह रहा है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, डच द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का होता है आपका सी हो जाएगा, कहे तो मुसलीपट्टनम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है 47 में क्या करें सिकरी और कहे तो आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था कौन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा रॉफ फिच। आपका अगले क्वेश्चन 48 में क्या कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया? ठीक है, तो किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए मार्चेंट एडवेंचर कहे तो साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 49 में क्या कह रहा है कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर कहे तो राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ कहे तो व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ठीक है, आपसे ब्रिटिश पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा थॉमस स्माइथ। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 51 नंबर का कह रहा है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस कहे तो किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा हेक्टर। ठीक है, उसका नाम क्या था? हेक्टर। कहे तो भारत पहुंचने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज पूछेगा तो रेड ड्रैगन। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 52 नंबर का कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को कहे तो सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो कौन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका बी जहांगीर। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 53 में क्या कह रहा है कि कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कहे तो अजमेर पहुंचा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका सी हो जाएगा सर टॉमस रो। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 54 नंबर का कह रहा है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों के राजा ने अपनी बहन कैथरीन कहे तो की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की? ठीक है, इस उपलक्ष्य में कहे तो उसने कौन सा भारतीय द्वीप कहे तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में के रूप में दे दिया? ये आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका बी हो जाएगा मुंबई को। ठीक है, उस समय का था नाम बम्बई। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्या कह रहा है कि इंटरलोपर्स थे कौन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तो आपका ए हो जाएगा अधानिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन 56 नंबर का कह रहा है कि 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम पर कहे तो सुनहला फरमान कहे तो गोल्डन फरमान
जारी कर 500 पैगोडा कहे तो वार्षिक कर एवज में कहे तो उन्होंने गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का तब का ए हो जाएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, चलिए आपका अगले 57 में क्या कह रहा है कि 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वह एक किलाबंद कहे तो कुट्ठी बनवाई। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का मतलब का ए हो जाएगा, चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका अगला 58 में क्या कह रहा है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में कहे तो पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर कहे तो डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर और कहे तो पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित की थी। ठीक है, स्थापित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का ए हो जाएगा 1633 में। आपका अगला 59 में क्या कह रहा है कि शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा कहे तो जारी आदेश पत्र को प्राप्त हुआ, जिसमें कहे तो कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार कर विशेषाधिकार मिला था। कब? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा 1651 में। ठीक है, चलिए आपका अगले 60 में क्या कह रहा है कि किसने 1680 ईस्वी में कहे तो एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को चुंगी दर जो है 2% से कहे तो बढ़ाकर 3.5% कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका सी हो जाएगा, औरंगजेब ने। अब अगले 61 में क्या कह रहा है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल कर बाहर किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए आपका अगले 62 में क्या कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से कहे तो 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए। ठीक है, तो कौन था बादशाह? मुगल बादशाह। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका सी हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है 63 में क्या कर रहा है, अंग्रेजों को सुल्तानाती कालिकाता कहे तो गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। कौन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका डी हो जाएगा, आजिम उस शान। ठीक है, आपका अगले 64 में क्या कर रहा है कि अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालिकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी। ठीक है, ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, 1200 रुपया में। ठीक है, चलिए आपका अगले 65 में क्या कर रहा है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कहे तो कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। ठीक है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका सी, सुल्तानाती कालिकाता और कहे तो गोविंदपुर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इस क्रम को। चलिए आप अगले 66 में क्या कह रहा है कि 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा कहे तो ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान की संबंध में क्या सही है। ठीक है, उसके संबंध में क्या सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका डी, उपयुक्त सभी। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 67 में क्या कह रहा है कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज औरंग ने बंगाल में कहे तो ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। तो किसको? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को। ठीक है, आपका अगला 68 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका डी हो जाएगा, रॉफ फिच, जो कि जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। आपका अगला 69 नंबर क्या कह रहा है कि सुमिलित कीजिए अंग्रेज यात्री और कहे तो मुगल बादशाह। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 इसके जस्ट सामने वाला इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप मिला सकते हैं। 70 में क्या कह रहा है कि बंगाल में अंग्रेजों कंपनी के बारे में किसने कहा था कि कहे तो यह एक सुकृत या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमानी व्यापारियों की कंपनी है। ठीक है, तो किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन का आपका ए, शाइस्ता खान है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला 71 नंबर आपको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो जस्ट इसके सामने वाला इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 72 नंबर क्या कह रहा है कि फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालीकोंडमपुरम के मुसलमान सूबेदार शेर खान लोदी से पर्दुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पर्दुचेरी कहे तो का विकास किसके रूप में किया था?
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, ठीक है, पौंडीचेरी के रूप में, इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्या कह रहा है कि फ्रांसिसियो को चंदावर नगर बस्ती किसने भेंट की थी, ठीक है, ये आपको कई बार पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, शाइस्ता खान ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है 74 नंबर क्या कह रहा है कि मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए डुप्ले को, ठीक है। चलिए ये आपसे कई बार पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्या करें, डुप्ले के संबंध में क्या सही है। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका डी उपयुक्त सभी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्या कह रहा है कि पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ के गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए चंद्रनगर का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्या कह रहा है, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए गुडेहू, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 78 में क्या कह रहा है, फ्रांसिसियो के पतन का कारण था क्या। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका डी उपयुक्त सभी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 79 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और कहे तो अंग्रेज सुरक्षितम स्थापित हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है 80 में क्या कह रहा है कि कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के विस्तार नहीं था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो कहते हैं 1749 से 54 में हुआ था, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 46 से 48 में, तृतीय 58 से 63, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 81 में क्या कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था। ये आपसे कई बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, ए ला शापिल की संधि, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये आपसे कई बार पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन 82 में क्या कह रहा है कि गुडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। तो आपसे पूछ दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का आपका बी, आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 83 में क्या कह रहा है कि वांडीवास के युद्ध जो है 1760 में अंग्रेज के नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, ठीक है, कौन, सर आयरकूट। तो इसको याद रखेगा, वांडीवास के युद्ध में 1760 में अंग्रेजों के नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 84 में क्या कह रहा है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका सी हो जाएगा, पेरिस की संधि से, ठीक है, तृतीय पूछा है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 85 में क्या कह रहा है कि फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया, किस वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, 1954। आपका अगला क्वेश्चन 86 में क्या कह रहा है कि इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार कहे तो अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, डुप्ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन 87 में क्या कह रहा है कि यूरोपीय शक्तियों को भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया कौन कौन, इसका क्रम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, 4 1 2 3, ठीक है, इसको याद रखिएगा, पुर्तगाली, इसके बाद अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 88 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक कहे तो एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका सी हो जाएगा, फ्रांसीसी। आपका अगला क्वेश्चन है 89 नंबर क्या कर, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो कहे तो उस समय क्या कहे तो बादशाह कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका सी, अकबर, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्या कह रहा है कि 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, 1 2 3, तो ये तीनों आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नंबर क्या कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन बना रहा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, गोवा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्या कह रहा है कि पांडिचेरी कहे तो वर्तमान पुडुचेरी है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा, केवल एक, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्या कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था।
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका ए हो जाएगा अकबर। अगले क्वेश्चन है 94 नंबर का करेक्ट। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था, ठीक है, तो किसने किसको हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, क्या कह रहा है कि मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास की स्थान किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन का आपका बी हो जाएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 96 नंबर क्या कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना कहे तो कारखाने स्थित था? ठीक है, तो इसका सही क्रम कहे तो बतलाना है कौन कौन, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, तो बताइएगा आज का सुबह का नाश्ता आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई न्यूज़ के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।